हेलो एंड वेलकम टू मिस क्रिएशंस। आज हम शिकारू मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी वीडियोस आते रहेंगे और जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। बॉबी के दोस्त लड़की को प्रपोज करने को कहते हैं जिससे वो 4 साल से प्यार करता है, लेकिन वो उस लड़की को उसके दोस्त का नाम लेता है। गीता उसको पसंद करती है, बॉबी के दोस्त सिद्धू को नहीं। बॉबी उसके दोस्त को बताता है उसने रिजेक्ट किया है। सिद्धू गीता के बारे में भला बुरा कहता है। गीता सिद्धू की कंप्लेंट उसके डैड से करती है। गीता के डैड कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं, वो उनको बैच सर्टिफिकेट देने को कहते हैं। गीता बताती है उसको दूसरे बैच ने भी प्रपोज किया है। ये देख गीता के डैड उनको भी सस्पेंड करने को कहते हैं। गीता को और एक बैच भी प्रपोज करते हैं। ये देख गीता के डैड उसको ही सस्पेंड करते हैं और कहते हैं घर बैठकर सास बहू के सीरियल देखने को। सिग्नल पर बॉबी को हॉल टिकट मिलती है, वो उसको देने जाता है। देविका विदाउट हॉल टिकट एग्जाम्स में एंट्री देने को कहती है। वहाँ बॉबी देविका को हॉल टिकट देता है। देविका शादीशुदा है, उसका हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है। देविका बताती है वो मंदिर में है और बॉबी को थैंक्स कहकर गले लगती है। बॉबी देविका के बारे में सोचता है। देविका उसके हस्बैंड को ना बताए पढ़ाई करती है और उसके माँ बाप से बात करती है। उसका एसआई हस्बैंड घर आता है, वो अपने बुक्स को छुपा देती है। एसआई देविका पर शक करते रहता है। देविका और उसके हस्बैंड के बीच प्यार नहीं होता। बॉबी देविका को फेसबुक पर मैसेज करता है, दोनों के बीच बात होती है और बॉबी देविका को मोबाइल नंबर पूछता है। देविका कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रहा है समझकर मैसेज नहीं करती। दूसरे दिन देविका का हस्बैंड काम पर जाता है और बॉबी देविका को मैसेज करता है और उसको बताता है कल साड़ी में अच्छी लग रही थी। देविका ये सुनकर खुश होती है और उसको अपना नंबर दे देती है। दोनों फ़ोन पर बात करते हैं। बॉबी देविका को मैसेज करता है और पूछता है क्या तुम्हारे हस्बैंड रोमांटिक है। देविका कहती है हाँ मेरे हस्बैंड रोमांटिक है। फिर वो सोचने लगती है। देविका को उसके हस्बैंड का कॉल आता है और बताता है वो आज नहीं आ रहा है। देविका बॉबी की बात को सोचकर उसको मैसेज करती है और बताती है आज उसका हस्बैंड रात को नहीं आ रहा है और बॉबी को अपने घर का लोकेशन भेजती है। बॉबी देविका के घर आता है। बॉबी देविका के करीब जाने लगता है, लेकिन देविका को उसके हस्बैंड का कॉल आता है। वो बताता है काम से लेट होगा, वो सुबह ही आएगा। बॉबी और देविका खुश होते हैं, लेकिन थोड़ी देर में घर की बेल बजती है। देविका का हस्बैंड घर आता है। देविका डर जाती है। देविका बताती है अगर उसका हस्बैंड दोनों को देख ले तो गोली मार देगा। देविका बॉबी को छुपने को कहती है। देविका डोर खोलती है और उसको खाने के लिए पूछती है। ऐसे ही खाने से मना करता है। वो पानी नहाने जाता है। देविका डर जाती है। बॉबी बाथरूम में ही छुपा हुआ होता है। देविका बाथरूम के बाहर ठहरती है, बस दुआ करती है कि इस बार बच जाए, अगली बार ये गलती नहीं करेगी। देविका बॉबी को मैसेज करती है उसका पति 4 गिलास पीकर सो जाएगा, उसके बाद वो उसको बाहर निकालेगी। लेकिन देविका का पति शराब नहीं पीता और वो पीने से मना करता है। दोनों सो जाते हैं। देविका धीरे से जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसको जाने नहीं देता। बॉबी के दोस्त बॉबी को कॉल करते हैं। बॉबी बताता है वो बाथरूम के बॉक्स में छुपा हुआ है और उनको सारी बात बताता है। दोनों हंसते हैं। बॉबी को बचाने को कहते हैं। बॉबी के दोस्त राम को झूठ बोलते हैं कि वो ट्यूशन पढ़ाने के लिए गया था और वो वहाँ फंस गया है। कामापुरम गांव में सब लोग चोरों की वजह से परेशान होते हैं। महेश बताता है सुबह गांव की औरतें गांव की चौकीदारी करेंगे और रात को आदमी करेंगे। सारी औरतें मार जाती है, लेकिन आदमी नहीं मानते। बॉबी के दोस्त गांव आते हैं, वहां उनको गांव वाले रोकते हैं। वो उनको एसआई का घर का एड्रेस बताते हैं। बॉबी के दोस्त एसआई के घर आते हैं। राम को नहीं पता होता, वो सीधा घर की ओर जाता है। सिद्धू बताता है कि वो बॉबी लड़की के चक्कर में बाथरूम में छुपा हुआ है और उसका एसआई हस्बैंड भी घर पर है। राम वापस जाने लगता है। सिद्धू राम को एक्टर बालाकृष्णा की कसम देता है। राम मदद के लिए मान जाता है। सिद्धू प्लान बनाता है वो एसआई को बातों में उलझाएगा, पीछे से उसकी वाइफ बॉबी को बाहर निकालेगी। राम पूछता है क्या वो मानेगा, इसलिए वो इमरजेंसी रीजन बनाते हैं कि उनका गांव का आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। सिद्धू और राम घर की बेल बजाते हैं। उनका दोस्त बताता है घर को पीछे का दरवाज़ा नहीं है। सिद्धू बात को घुमाता है और गाँव के आदमी का एक्सीडेंट के बारे में बताता है। पेशेंट का नाम श्रीनिवास बताता है। एसआई देविका को बुलाता है और उसको श्रीनिवास के बारे में पूछता है। देविका को नहीं पता होता। एसआई अपने नाइबर्स महेश को पूछने को कहता है। तीनों देविका को देखते हैं और कहते हैं कितनी सुंदर है। देविका महेश को बुलाती है। महेश देविका को देखता है। एसआई श्रीनिवास के बारे में पूछता है। महेश श्रीनिवास को जानता है। एसआई बताता है श्रीनिवास का एक्सीडेंट हुआ है। महेश उन पर शक करता है। गाँव के आदमियों को बताता है श्रीनिवास का एक्सीडेंट हुआ है। वो सब आते हैं। उनमें से एक आदमी बताता है ये मर्डर प्लान है। उसका नाम पुलिहोर राजा होता है। पुलिहोर राजा बताता है प्रेसिडेंट ने श्रीनिवास को वार्निंग दी थी, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहा था
और बताता है ये प्रेसिडेंट ने मर्डर प्लान किया है और उनको प्रूफ भी दिखाता है। पुली राजा उनको एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। सिद्धू बताता है लॉरी से एक्सीडेंट हुआ है और भी प्रूफ दिखाता है। श्रीनिवास और प्रेसिडेंट के फ़ोन स्विच ऑफ आते हैं। वो प्रेसिडेंट के घर पर हमला करने को कहता है। एसआई रोकता है और कहता है एक्सीडेंट वाला और यहाँ गांव वाला श्रीनिवास एक ही आदमी हो, उसके बाद प्रेसिडेंट पर एक्शन लेंगे। एसआई हॉस्पिटल चलने को कहता है। ये सुन देविका अंदर ही अंदर डांस करती है और कहती है फिर से ये गलती नहीं करेगी। एसआई सोचता है कहीं वो गांव का श्रीनिवास हो तो। महेश एसआई को बताता है प्रेसिडेंट सत्संग में गया हुआ है और उसकी फैमिली घर पर अकेली है। एसआई प्रेसिडेंट की फैमिली को अपने घर पर रहने को कहता है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पुलिस वाले के घर पर अटैक नहीं करेंगे। राम एसआई की तारीफ करता है। एसआई राम को अपने साथ हॉस्पिटल चलने को कहता है। प्रेसिडेंट की पूरी फैमिली एसआई के घर आती है। उनके आने से देविका और परेशान होती है। बॉबी देविका को कॉल करता है। देविका बताती है यहाँ 8 लोग आए हुए हैं, मौका देख के उसको बाहर निकालेगी। देविका आवाज़ सुनती है बाथरूम में बॉयफ्रेंड को छुपाया हुआ है। देविका भागकर बाहर आती है। वो टीवी पर सीरियल देखते हैं। प्रेसिडेंट की फैमिली को देविका पर शक होता है। बूढ़ी महिला बाथरूम का बहाना करती है। बाथरूम जाती है, वहाँ उस बॉक्स को देखती है लेकिन बॉक्स नहीं खुलता। महिला को साफ दिखाई नहीं देता। वो अपना चश्मा घर भुलाती है। वो बाथरूम के बाहर आती है लेकिन उसको बॉक्स पर शक होता है। एसआई सबके साथ हॉस्पिटल आता है और आईसीयू के पेशेंट के बारे में पूछता है। एसआई एक आदमी को अंदर भेजता है। वो श्रीनू नहीं है बताता है। राजा अंदर जाता है। वो बताता है वो श्रीनू ही है। एसआई और राम दोनों अंदर जाते हैं। पेशेंट के शरीर पर पट्टी लगी होती है। एसआई डॉक्टर से पेशेंट को गाँव ले जाने की परमिशन पूछता है, शायद उसकी फैमिली उसको पहचान ले। प्रेसिडेंट की फैमिली को शक होता है। वो उनके बच्चों को चोर पुलिस खेलने को कहती है। देविका ये सुन डर जाती है लेकिन वहाँ लाइट चली जाती है। चोर गांव की लाइट निकालते हैं। ये मौका देख देविका बॉबी को बाहर निकालती है। महेश वापस लाइट चालू करता है। बूढ़ी महिला को साफ नहीं दिखता। बॉबी छुप जाता है। एसआई पेशेंट को एम्बुलेंस में लेकर आता है। वहाँ श्रीनू की माँ आती है और श्रीनू कहकर रोने लगती है। सिद्धू प्लान बनाता है, अगर दोनों गैंग के बीच लड़ाई लगाने को कहता है ताकि बॉबी को बाहर निकाल सके। महेश पीछे से सुनता है। प्रेसिडेंट की फैमिली और दूसरे लड़ने लगते हैं। वहाँ श्रीनू आता है। सिद्धू गांव के चोर कहकर सरेंडर होते हैं। प्रेसिडेंट की फैमिली एसआई को दिलासा देती है, अच्छे आदमी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बाथरूम के बारे में कहते हैं। एसआई देविका को कहता है, मुझे पाइल्स की बीमारी है, ये बात उनको बताने की क्या ज़रूरत थी। तुम औरतें कोई भी बात नहीं छुपा सकते। देविका एसआई को काम पर जाने के बारे में पूछती है। एसआई बताता है वो 3 दिन तक छुट्टी ले रहा है। बॉबी के दोस्तों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ एक चोर को बताते हैं वो गांव में चोरी करने के लिए आए थे। दूसरा चोर खातेदारी कहकर पुलिस वालों से मार खिलाता है और खुद मार खाकर एंजॉय करता है। वो दूसरी तरफ जाते हैं। वो चोर वापस बोलने लगता है। कांस्टेबल बताता है इस स्टेशन के एसआई कितना खतरनाक है। वो कामापुरम प्रेसिडेंट को पूछने को कहता है। वहाँ पर प्रेसिडेंट भी होता है। वो रेड लाइट एरिया में पकड़े जाता है। स्टेशन में एसआई आता है। वो एक आदमी को बैटिंग के लिए मारता है। ये देख सब डर जाते हैं। वो रेड लाइट एरिया के बारे में पूछता है और प्रेसिडेंट को वार्निंग देता है, अगली बार अगर से मिला तो शूट कर देगा। प्रेसिडेंट नहीं मानता। वो फिर से रेड लाइट एरिया में जाना चाहता है। एसआई उसको मारता है। फिर सिद्धू और उसके दोस्तों के पास जाता है। एसआई राम को मारने जाता है। राम बालाकृष्णा का नाम लेता है। एसआई नाम सुनकर रुक जाता है और वो भी उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। दोनों बात करते हैं कि कौन सबसे बड़ा फ़ैन है और दोनों गाने लगते हैं। एसआई फिर उनको माफ़ करता है और उनकी कंप्लेंट फाइल भी नहीं करता। देविका बॉबी को किसी भी तरह बाहर निकालने की सोचती है। फिर वो हिम्मत करके एसआई को बताती है वो पढ़ाई कर रही है और बाथरूम के बॉक्स में बॉबी को छुपाया है। एसआई गन निकालता है। देविका रोकने की कोशिश करती है। एसआई बॉबी और देविका को शूट करता है। देविका ये सब ख्वाब देखती है। बॉबी के दोस्त बाहर आते हैं। उनमें से एक बॉबी को बचाने के लिए मना करता है। शादीशुदा लड़की के घर जाने की क्या ज़रूरत थी, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, और राम को भी रोक लेता है। सिद्धू उसको बोलता है वो हमारा दोस्त है और अकेला बॉबी को बचाने के लिए जाता है। राम उसको समझाता है बॉबी वहाँ रहने की वजह हम हैं। वो क्लास में टॉपर है और अमीर भी है। वो भी बॉबी को बचाने के लिए सिद्धू के साथ जाता है। पीछे से दूसरा दोस्त कार लेके आता है बॉबी को बचाने के लिए। इनके कार के सामने एक लड़की आती है और उसका 4 लोग पीछा करते हैं और उनकी लड़ाई होती है। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। सब गांव में आते हैं। वहाँ महेश आता है और उनसे आने की वजह पूछता है और गांव की लड़कियों के नाम लेता है। वो शराब के लिए आए हैं कहते हैं। महेश उनको शराब पिलाने के लिए अपने घर ले जाता है। वहाँ उनके घर की दीवार पर आदमी के साथ कई लड़कियाँ होती है। महेश बताता है उसके दादा फ्रीडम फाइटर थे और लड़कियों के बारे में बताता है।
सिद्धू और सब बातों में महेश को बताते हैं कि उनका दोस्त एसआई के घर में है। महेश उनकी मदद के लिए मान जाता है, लेकिन देविका के सामने वही उनको बचा सकता है ऐसा बिल्डअप देने के लिए कहता है और वो देविका से गले मिलना चाहता है। सिद्धू एसआई के घर जाने के बारे में पूछता है। महेश उसके घर के नीचे रास्ता दिखाता है, वहाँ हर किसी के घर में जाने का रास्ता होता है। आगे एसआई के घर का रास्ता नहीं मिलता, वो मैप निकालता है। राम को उस पर गुस्सा आता है, फ्रीडम फाइटर का ग्रैंडसन होकर ऐसी हरकतें कर रहा है। महेश बताता है उसके दादा फ्रीडम फाइटर कैसे थे। महेश उनको दादा के फ्रीडम फाइटर के बारे में बताता है। जब गोरे जंग के लिए नीचे जाते थे, उसका दादा उनके घर जाता था। जब उनके घर काले बच्चे होने लगे, वो आज़ादी से 10 साल पहले ही चले गए। बॉबी को कॉल करते हैं। महेश उसको इंस्ट्रक्शन देता है। बाथरूम में एक रस्सी खींचने से सीढ़ी आती है। सब शॉक होते हैं। आगे आकर नीचे कूदने को कहता है, लेकिन वो सीधा एसआई के पास जाता है। महेश गलती से बेडरूम का रास्ता बतलाता है। बॉबी बेड के नीचे छुपता है। महेश और सब एसआई के घर आते हैं। वो क्लोरोफॉर्म की डब्बी निकालता है, बताता है वो इससे शादी के बिना खुश क्यों है। वो रूम के बाहर सीढ़ी से छत पर जाते हैं। रुमाल गलती से बॉबी के ऊपर गिरती है और वो बेहोश हो जाता है। सिद्धू रॉड से एसआई के सर पर मार के बॉबी को ले जाने का प्लान बनाता है। महेश इनकार करता है। वो चाहता है देविका उसको पसंद करे और उससे गले मिलना चाहता है। वो उसको डॉक्टर के पीछे ले जाके मारते हैं। पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर आता है और उनको छोड़ने के बारे में पूछता है। एसआई उन पर फाइल चार्ज नहीं करता। सीनियर ऑफिसर बताता है एक लड़की को पुलिस वाले पकड़ रहे थे। उन लोगों ने पुलिस के आदमियों को मारा है और वो लड़की मर्डरर है। ज़रूर वो उस लड़की को छुड़ाने के लिए आए थे। स्वाति उनके पास आती है और बॉबी को बाहर निकालने की बात करती है। सब उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। स्वाति महेश को झाड़ पर उल्टा लटकाती है और वो मान जाते हैं। स्वाति एसआई के घर के छत से बेडरूम में जाती है। वो बॉबी के पास आती है, लेकिन उसको छींक आती है। छींक को रोकने के लिए रुमाल का इस्तेमाल करती है और बेहोश हो जाती है। सब उसका बाहर इंतज़ार करते हैं। देविका देखती है वहाँ एक लड़की भी है और डर जाती है। लड़की के ऊपर कंबल डालती है और बॉबी को खींचकर स्टोर रूम में ले जाती है। एसआई की नींद खुलती है और वो लड़की को देविका समझकर पलंग पर सोने को कहता है। देविका स्वाति को बेड के नीचे छुपाती है। एसआई को स्टेशन के एसआई का कॉल आता है और उन लड़कों के बारे में बताता है। वो मर्डरर्स है और बच के रहने को कहता है। सब एसआई के घर जाते हैं, लेकिन देविका डोर खोलती है। एसआई उनको पकड़ लेता है और उनको यहाँ आने की वजह पूछता है। वहाँ एसआई आता है और उनको मारता है। सिद्धू बताता है जब उन्होंने स्वाति को बचाया, पुलिस को मारा, फिर पता चला कि वो मर्डरर है, इसलिए उसको पकड़ने के लिए आए हैं। वो उनसे बचने के लिए एसआई के घर में छुपी हुई है और वही समझकर एसआई पर हमला किया है। एसआई उन पर यकीन करके घर में चेक करने को कहता है। लेडी कांस्टेबल को स्वाति मिलती है। उसको बाहर लाते हैं। स्वाति को होश आता है और उनको मार के भागने लगती है, लेकिन पीछे से उसको आवाज़ आती है और वो उसके पिता है। स्वाति उसके पिता से पूछती है क्यों उस आदमी से शादी करवाई। कहीं भी जाने के लिए उसकी परमिशन पूछनी पड़ती थी और उस पर हर आदमी के साथ अफेयर का इल्ज़ाम लगाता था। उसको सिर्फ शरीर से प्यार था। ये बातें सुनकर देविका को तरस आता है, क्योंकि उस पर भी यही गुजरता है। स्वाति बताती है एक दिन पीकर 4 महीने की बच्ची को मार दिया, इसलिए वो उसके पति को मार देती है। इन बातों पर उसके पिता कहते हैं आज के दौर में लड़का लड़की बराबर है और तुम्हारे पेट में पैदा होकर तुमको ही मारते हैं। एसआई को स्वाति पर तरस आता है और कहता है सेल्फ डिफेंस के केस करने को कहता है और स्वाति को लेकर चले जाता है। एसआई भी इन बातों पर सोचने लगता है कि वो देविका से कैसा सलूक कर रहा है। देविका से माफ़ी मांगता है। देविका बताती है वो छुपकर बगैर बताए अपनी पढ़ाई कर रही है और अपने माँ बाप से बात कर रही है। एसआई देविका को फिर से शुरुआत करने को कहता है और गले लगता है। देविका देखती है बॉबी कार में जाता है और वो खुश है। सिद्धू बॉबी को बाहर आने के बारे में पूछता है। बॉबी बताता है देविका उसको कबर्ड में छुपाती है। वो नीचे गिरता है और उसको होश आता है। वो दूसरे के घर में निकलता है। वहाँ एक आंटी अपने हस्बैंड घर पर ना होने से बॉबी को चलने को कहती है और वो सब हंसने लगते हैं। अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और भी वीडियोज़ आते रहेंगे।